हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रीट मेंस 2022 का जो एग्ज़ाम था 25 फरवरी 2023 को हुआ था। उसमें जो शिक्षण विधियों के सवाल थे उनको एनालाइज करेंगे। ये ऑफिशियल पेपर है और इसकी हम बात करेंगे। जो 20 सवाल थे, चार चार करके जो 5 सब्जेक्ट के 20 सवाल बनते हैं, यानी कि जो 40 नंबर का ये जो अंक भार है बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। इसकी हम चर्चा करेंगे और इन सवालों को समझेंगे, इनकी डेप्थ कितनी थी और हमारा जो सिलेबस का जो मटेरियल है जहाँ से हम अभी पढ़ रहे हैं आगामी एग्ज़ाम के लिए, उसमें से ये सवाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं। वीडियो के बाद में इसके नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो बिना समय गंवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपत जो समीकरण होते हैं, ये गणित शिक्षण विधियों का सवाल है। तो इसका जो उत्तर माना था बोर्ड ने ग्राफ था। इनको हम एनालाइज करेंगे। मतलब ये जो सवाल है, एक एक ऑप्शन को अगर मैं डिटेल में समझाऊं इतना हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम इस वीडियो में यही समझना चाहते हैं कि सवाल जो थे उनको कितनी गहराई से आए थे। तो ये सवाल इजी वे में था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? तो शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे, ये इसका सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल सिचुएशन इन्फ्लुएंस्ड द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। हिंदी में इसको देखते हैं, इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? ये प्रश्न विवादित था। इसका पहले उत्तर कुछ और माना था, बाद में इसको परिवर्तित किया गया। धार्मिक स्थान इसका फाइनल उत्तर माना गया था। अगला प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन करना है। तो ये जो मूल्यांकन से हर बार सवाल आता है, तो मूल्यांकन के जो सवाल होते हैं या तो मूल्यांकन की विशेषताओं से हम देखेंगे कि जो अंग्रेजी की शिक्षण विधियों में आगे आएगा सवाल, उसमें भी मूल्यांकन की विशेषताओं से सवाल पूछा गया। और ये सवाल एक और आगे आएगा। उससे पहले ये देखिए आप, मानदंड संबंधित ये मूल्यांकन के प्रकारों और विभाजन से सवाल आया है। मानदंड संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? योगात्मक क्या होता है? संरचनात्मक क्या होता है? तो ये हम शिक्षण विधियों से ही हम शुरू करेंगे। एक सीरीज़ में प्लान कर रहा हूँ जिसमें हम ऐसे टर्म्स को समझेंगे, ऐसे टॉपिक जिनसे हर बार सवाल पूछे जाते हैं, तो वो हम मैनेज करेंगे उसको। मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो उसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इनको डिटेल में समझेंगे। छोटे छोटे वीडियोज़ की मैं श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ और आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो उसका पूरा कंटिन्यू करेंगे उसको। योगात्मक मूल्यांकन, इसका ये जो उत्तर था, ये परिभाषा आप देख लीजिए। अगला है, चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपका कर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को कहते हैं। तो ये सवाल जो है ये बेसिकली हर किताब में मिल जाता है। फ्लैनल बोर्ड भी कहते हैं इसको, ये फ्लालेन लिखा है इसको। ये सूचना पट है, उनके प्रकारों में आते हैं। तो कुछ जो बाहर लगाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बुलेटिन बोर्ड में और फ्लैनल बोर्ड में अंतर क्या है? हरित पट क्या होता है? इसको हम डिटेल में समझेंगे। जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का उत्तर, मैं बात कर रहा था इसी प्रश्न की, ये परीक्षा का जो गुण होता है वहाँ से सवाल पूछा गया है। वैधता क्या होती है? वस्तुनिष्ठता किसे कहते हैं? विश्वसनीयता और विभेदकारिता। तो इसका उत्तर था विभेदकारिता। विभेदकारिता का मतलब होता है, मतलब सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है कि अगर प्रश्नों का स्तर है वो एक समान हो, मतलब सारे प्रश्न एक ही लेवल के होंगे, तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? मतलब वो विभेदकारी नहीं होंगे। स्पीच मस्ट प्रोसीड, मतलब जो हम पढ़ते हैं LSRW, तो उसमें आप देख सकते हैं, तो ये रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब ये स्पीच का है। स्पीच किससे पहले होना चाहिए? तो रीडिंग और राइटिंग से पहले होना चाहिए, RW से पहले। व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज़ हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द वीक एरियाज ऑफ पीपल्स लर्निंग, मतलब जो कमज़ोर क्षेत्र है उनकी पहचान करने के लिए कौन सा परीक्षण? तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, निदानात्मक परीक्षण जिसे कहते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्चा विधि द्वारा या परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? तो ये विदेश नीति, आधुनिक भारत में जीना, यूनो एवं विश्व शांति। तो ये ऐसे टॉपिक है जिनको एक्सप्लेन किया जा सकता है और ऐसे टॉपिक जिनको प्रैक्टिकली समझा जा सकता है वो इसमें नहीं आएंगे। तो सौरमंडल इसका उत्तर होगा। ड्रेकाली मेथड, ये कई बार पूछा गया, पॉपुलर प्रश्न है। ड्रेकाली मेथड से आया है। मानसिक विकृत जो होते हैं या फिर जो मंद बुद्धि विद्यार्थी जिन्हें कहते हैं, उनके लिए आया है ये सवाल, मतलब उनके लिए ये विधि प्रयोग में ली जाती है। अगला है, ये सवाल विवादित था, पहले इसका उत्तर कुछ और था, बाद में परिवर्तित किया गया। यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझाता है, ये जो उपागम है वहाँ से सवाल आया, तो मार्गदर्शक और अनुदेशक इसका उत्तर था।
इनमें से कौन सा कागज फ्लेनल बोर्ड के 2 सवाल आए हैं। फ्लेनल बोर्ड मूल्यांकन और एक उपलब्धि और निदानात्मक परीक्षण, इसके सारे सब्जेक्ट में मिला के 5+ सवाल मिलेंगे। मैं आज ही आपको बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूजफुल एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज, मतलब जो निम्न माध्यमिक स्तर है वहाँ पे कौन सा मेथड यूज में लिया जाता है, तो बाइलिंगुअल मेथड है। विच वन इज एप्लीकेबल ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT क्या है, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल इन स्टूडेंट, इसको ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। अंग्रेजी है, गणित है, इनकी शिक्षण विद्या जो है बेसिक है, सीधे सवाल इससे हमें मिलेंगे, बोनस कह सकते हैं आप, बस समझने की ज़रूरत है। अगला ये विधि से सवाल पूछा है, तो ये जो परीक्षा संबंधी विधियाँ हैं उनसे सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये बिंदु विधि का सवाल आया था। विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय है, तो ये उपागम से पहले एक और सवाल आया जिसमें ये पूछा गया कि मार्गदर्शक और अनुदेशक क्या होते हैं। अब ये सवाल आया है किसी उपागम के प्रवर्तक पूछे हैं, तो जेरोम ब्रूनर का कौन सा उपागम था, तो वो ये उत्तर था उसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावाद उपागम को, तो ये हम कर चुके पहले अंग्रेजी में। अगला सवाल है वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है। ध्वनि साम्य विधि, मतलब जो एक होती है संश्लेषणात्मक विधियाँ, एक होती है विश्लेषणात्मक विधियाँ, तो इसमें ये ध्वनि साम्य विधि है, ये विश्लेषणात्मक विधि नहीं है, ये संश्लेषणात्मक विधि है। तो ये क्या होती है इसको भी डिटेल में समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। सहायक सामग्रियों से पहले ज़्यादा सवाल आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे कम हुए हैं और सवालों की प्रकृति भी चेंज हुई है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है। और अगर टीचिंग मेथड, ये जो है TLM होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये जो शिक्षण सहायक सामग्री है इसमें सवाल इसी से ज़्यादा बनते हैं। डायस्कोप क्या है, एपीडायस्कोप क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है, कौन सा श्रव्य है, कौन सा श्रव्य दृश्य, दोनों है, तो इसको अच्छे से हम करेंगे। नो, डोंट वरी अबाउट इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्राइटेरियन टेस्ट, तो मैंने कहा कि मूल्यांकन और परीक्षा की जो पद्धतियाँ होती हैं उनके प्रकारों से आते हैं, तो ये टेस्ट के प्रकारों से सवाल आए। प्रकारों से ही सवाल बनते हैं ज़्यादातर, मतलब 50%, तो ये इसका प्रकार पूछ लिया। विशेषताएं पूछ ली, तो विशेषताओं में कौन सी किस्में आएगी, तो ये इसकी नहीं है ब्रेविटी, बाकी वाली ये इसमें आएगी। अगला सवाल, ये हम शिक्षण विधियों के 20 सवाल पूरा कर चुके हैं। अब ये साइकोलॉजी वाला में पोर्शन शुरू हो चुका है, इसको भी अगले वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट वी प्लान, क्या सोच रखा है मैंने, वो आपको शेयर करता हूं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे यूट्यूब पे, इसी चैनल पे, जो टीचिंग मेथड है उसको लेकर। टीचिंग मेथड को लेकर मेरा ये प्लान है कि छोटे छोटे वीडियो की सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमने अभी मूल्यांकन की विधियाँ पढ़ी, तो मैं 10 मिनट में मूल्यांकन की विधियों के जितने बेसिक है और जितने उसके एडवांस फीचर है यानी कि विशेषताएं हैं, वो सारी मैं उस वीडियो में आपको बता दूं। ये क्या होता है कि अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो सवाल कैसा भी आए गलत नहीं होगा। शिक्षण विधियों में बिल्कुल ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जो आपके रटने की प्रवृत्ति के आधार पर सही हो जाए। ये हमेशा समझ आधारित सवाल होते हैं, एप्टीट्यूड वाले सवाल होते हैं। अगर आपने समझ रखा है तो ही सही होंगे, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं होते। ये अनुदेशक, मार्गदर्शक, विशेषताएं, वैधता, विशिष्ट क्या होता है, मतलब शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए। तो उस थीम को लेकर हम चलेंगे। और ये छोटे छोटे वीडियोज़ कितने भी, इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, डेली बेसिस पे, वीकली मैं लाता रहूँगा इसको, तो आप देख सकते हैं। ये 20 सवाल है, ये कहीं नहीं गए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 85% हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, बाकी जो है वो खुद से पढ़ा जा सकता है। तो एक तो ये चीज़ है। अगला वीडियो मैं इस पे लाऊंगा साइकोलॉजी पे, साइकोलॉजी को किस प्रकार से अप्रोच करें। और ये जो पिछला वीडियो था विद्यालय विषय का, वो आप ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, चैनल पे जाके देख सकते हैं। और उसमें मैंने बताया कि स्कूल सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें। तो एक कमेंट आया था कि जो साइंस, तो मैंने वैसे उसमें साइंस का बोला है कि आप कलाम की बुकलेट और साथ में ये जो अपने बोर्ड की किताबें चलती है RBSC या फिर NCERT, उससे कंसेप्ट क्लियर के लिए पढ़ सकते हैं, तो वो आप उसको प्रेफर किया जा सकता है, बिल्कुल नो डाउट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये इतना ही वीडियो था। शिक्षण विधियों के सवाल समझ आधारित आते हैं, मैं फिर से कह दूं। उससे समझने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसका जो सोर्स था वो मैं बता चुका हूँ। कलाम की बुकलेट जो है वो अच्छी है, शॉर्ट में है, आप उसको समझ सकते हैं। पहली बार पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट रैंक पढ़िए, बाकी कहीं से नहीं पढ़ रखा है तो जो भी आपके पास है उसको रहने दीजिए, मतलब उसको पढ़ते रहिए। और ये 2 या 4 दिन में आपको पहला वीडियो मिल जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि शिक्षण विधियाँ किस प्रकार से समझी जा सकती है। मैं समझ आधारित ऐसी एक सीरीज़ ला रहा हूँ
जिसमें आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए और अपने जितने भी साथी हैं तैयारी करने वाले उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं बिल्कुल इस फील्ड में नया हूँ। तो आपका साथ अगर मिलता रहेगा तो मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।